प्रिय दर्शकों, मृत्यु और न्याय के देवता धर्मराज कहते हैं, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। एक बार की बात है, देवर्षि नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए यमपुरी पहुंचे। उन्हें देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और आदरपूर्वक बोले, स्वागत है देवर्षि। निःसंदेह आज आप कोई विशेष प्रश्न लेकर यहाँ पधारे हैं। नारद मुनि ने विनम्रता से प्रणाम किया और बोले, हे धर्मराज, आप त्रिकालदर्शी हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य सब आपके सामने खुली पुस्तक की भांति हैं। आप ही प्रत्येक जीव के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। आज मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ, क्या मनुष्य के भाग्य में जो लिखा है उसे बदला जा सकता है? यह सुनकर यमराज मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, यह प्रश्न बड़ा गूढ़ है, परंतु सत्य भी सरल है। मनुष्य अपने जीवन में चाहे जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन उसे अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, यही सनातन नियम है। भाग्य वही है जो पिछले जन्म के कर्मों का फल है, और इस जन्म के कर्म अगले जन्म का भाग्य बनते हैं। मनुष्य यह समझे कि वह केवल कर्म करने का अधिकारी है, फल का नियंत्रण उसके हाथ में नहीं। हाँ, यदि कोई अपने कर्मों को सुधार ले, सत्कर्म करे, तो वह भविष्य में अपने भाग्य की दिशा अवश्य बदल सकता है। परंतु जो बीज बोए गए हैं, उनके फल को तो भुगतना ही पड़ेगा। हे मुनिवर, आज मैं आपको इसी विषय में एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो आपके मन की सभी शंकाओं का समाधान कर देगी। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। प्यारे मित्रों, धर्मराज देवर्षि को कथा सुनाना आरंभ करें। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। मित्रों, देवर्षि बोले, हे धर्मराज, मैं इस पावन कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगा और संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु इसका प्रसार अवश्य करूंगा। तब धर्मराज ने कहना आरंभ किया, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम था अमृतपुर। उस राज्य में एक अत्यंत ज्ञानी ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था वाचस्पति। वह अमृतपुर के राज मंदिर में मुख्य पुजारी था और राजा का राजगुरु तथा प्रमुख सलाहकार भी। वाचस्पति सभी धर्म ग्रंथों, वेद शास्त्रों और नीति सूत्रों का मर्म जानता था, इसलिए नगरवासी उसे बहुत मानते थे। सभी उसे सम्मानपूर्वक पंडित जी कहकर पुकारते थे। एक दिन पंडित वाचस्पति को अपने बचपन के मित्र चिरंजीव की याद आई। चिरंजीव एक अन्य नगर विराजग्राम में रहता था। वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से विकलांग भी। फिर भी वाचस्पति उसे बहुत स्नेह करता था। वाचस्पति ने तय किया कि वह उससे मिलने के लिए स्वयं जाएगा। विराजग्राम की यात्रा लंबी थी और रास्ते में कई छोटे छोटे गांव और जंगल पड़ते थे। सुबह का समय था। वाचस्पति प्रतिदिन की भांति प्रभु का स्मरण कर उठे और फिर अपनी पत्नी मालिनी से बोले, हे सौभाग्यवती, आज मैं अपने पुराने मित्र चिरंजीव से मिलने जा रहा हूँ। कृपया मेरे लिए यात्रा हेतु भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं बांध दीजिए। मालिनी ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, ठीक है स्वामी, मैं अभी सब व्यवस्था कर देती हूँ। आप कृपया रास्ते में सावधानी रखिए, और यदि लौटने में विलंब हो तो किसी धर्मशाला में विश्राम कर लीजिएगा। वाचस्पति ने अपनी पत्नी की बातों को आदरपूर्वक स्वीकार किया। उन्होंने भोजन की पोटली, जलपात्र और एक छोटा आसन लिया और प्रभु का नाम जपते हुए घर से प्रस्थान किया। रास्ता लंबा था। वाचस्पति जी अपने मन की शांति में लीन होकर चल रहे थे कि तभी रास्ते में उनकी दृष्टि एक गंभीर और तेजस्वी पुरुष पर पड़ी। वह पुरुष बलिष्ठ शरीर, श्यामवर्ण और गंभीर नेत्रों वाला था। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह किसी राज्य का गुप्तचर हो। वाचस्पति जी का मन थोड़ी देर के लिए विचलित हुआ, किंतु जैसे ही उन्होंने पास से देखा, उस पुरुष के मुख पर एक शांत और मधुर मुस्कान थी, मानो वह किसी अपेक्षित व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वाचस्पति जी ने सोचा कि बिना बात उलझना उचित नहीं, अतः वे चुपचाप आगे बढ़ने लगे।
तभी वह व्यक्ति उनके साथ साथ चलने लगा। उसने वाचस्पति जी की ओर देखकर सहज मुस्कान दी। अब वाचस्पति जी को भी कुछ आश्वस्ति मिली। चलो, अब यात्रा अकेले नहीं करनी पड़ेगी। सहयात्री मिलने से मार्ग सरल हो जाता है। बातों की शुरुआत करते हुए पंडित जी ने उससे पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम है कालेश। यह नाम सुनते ही पंडित जी कुछ चौंके। कालेश, यह कुछ गंभीर और असामान्य नाम लगता है। उन्होंने मन में यह विचार तो किया, परंतु शिष्टाचारवश उस नाम के विषय में और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। अब दोनों सहयात्री बनकर चलने लगे। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक गांव मिला जिसका नाम था शांतिग्राम। गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही कालेश रुक गया और बोला, हे वाचस्पति जी, आप आगे बढ़िए। इस गांव में मुझे एक छोटा सा कार्य करना है। मैं शीघ्र ही आपसे आगे के मार्ग में मिल जाऊंगा। वाचस्पति जी ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, ठीक है भाई, मैं मार्ग पर चलता हूं। तुम अपना कार्य पूर्ण कर मिल जाना। शांतिग्राम गांव को पार करने के कुछ समय बाद उसी गांव में अचानक एक भयानक समाचार फैल गया। लोग दौड़ते हुए एक स्थान की ओर भागे जा रहे थे, क्योंकि एक जंगली सांड ने एक व्यक्ति को अपनी सींगों में उठाकर बुरी तरह मार डाला था। गांव में कोहराम मच गया। लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए, किंतु जैसे ही गांव वाले उस शव को देख रहे थे, कालेश चुपचाप फिर से विप्र वाचस्पति जी के पास आ गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। वाचस्पति जी ने पूछा भी नहीं, क्योंकि उनके मन में उस व्यक्ति के प्रति एक विचित्र श्रद्धा और रहस्य बना हुआ था। फिर दोनों यात्रियों ने पुनः यात्रा आरंभ की। थोड़ी ही दूर पर एक नदी बह रही थी, जिसे पार करना आवश्यक था। नदी के किनारे एक छोटी सी नाव खड़ी थी, जिसमें वाचस्पति, कालेश और अन्य 4 यात्री भी सवार हो गए। नाव धीरे धीरे एक तट से दूसरे तट की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही वे नदी पार कर दूसरे किनारे पर पहुंचे, विप्र वाचस्पति पहले नाव से उतर गए। तभी कालेश बोले, वाचस्पति जी, आप इस गांव के मंदिर की ओर जाइए, मैं आपको वहीं मिलूंगा। वाचस्पति जी वहां से आगे बढ़ गए, परंतु जैसे ही वे कुछ कदम ही आगे बढ़े थे, पीछे से एक जोर का शोर हुआ। नाव अचानक पानी में पलट गई और उसमें बैठे 4 यात्री नदी की तेज धारा में बह गए। पंडित वाचस्पति जी यह देखकर हड़बड़ा गए। वे दौड़ते हुए नदी के किनारे पहुंचे और सहायता करने की कोशिश करने लगे, परंतु वहां कोई नहीं था। वे स्वयं तैरना नहीं जानते थे, इसीलिए केवल वहीं पर बैठकर बहुत दुखी मन से मौन हो गए। कुछ समय बाद अचानक उन्होंने देखा कि कालेश नदी से बाहर आ रहा है। उसे जीवित देखकर पंडित वाचस्पति जी को थोड़ी राहत मिली। कालेश ने शांत स्वर में कहा, वाचस्पति जी चलिए, जो हुआ वह विधि का विधान था। उस नाव में जो भी थे, उन्हें कोई नहीं बचा सकता था। पानी का बहाव बहुत तेज हो चुका था। पंडित वाचस्पति जी मौन रहे और भारी मन से कालेश के साथ आगे चल पड़े। चलते चलते वे तीसरे गांव के पास पहुंचे, जहां गांव के द्वार के पास ही एक विशाल और भव्य शिव मंदिर था। मंदिर की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और वहां यात्रियों के विश्राम का प्रबंध भी था। पंडित जी ने मंदिर के पास रुकते हुए कहा, मित्र कालेश, अब रात्रि समीप है। हम पूरे दिन चल चुके हैं, बहुत थक चुके हैं, साथ ही भूख भी लग रही है। मैंने जो भोजन साथ लाया है, चलिए वही बांटकर खा लेते हैं और फिर यहीं विश्राम करें। कल प्रातःकाल हम आगे की यात्रा जारी रखेंगे। मेरे मित्र चिरंजीवी का गांव अब भी दूर है। कालेश ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है वाचस्पति जी, आज की रात हम यहीं विश्राम करेंगे। आप विश्राम कीजिए, मैं इस गांव में किसी को एक महत्वपूर्ण संदेश देने जा रहा हूं। मैं लौटकर यहीं आ जाऊंगा। पंडित जी मंदिर के प्रांगण में बैठ गए और भोजन की पोटली खोलकर प्रसाद स्वरूप भोजन करने लगे। उधर कालेश मंदिर के पीछे की गली से कहीं लुप्त हो गया। शिव मंदिर में विश्राम के कुछ समय पश्चात जब पंडित वाचस्पति भोजन कर कालेश की प्रतीक्षा कर ही रहे थे, तभी गांव की शांति को एक करुण पुकार ने चीर दिया।
एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरा घर और पूरा परिवार आग की चपेट में आ गया है। हे भगवान, कोई तो सहायता करो। उसकी चीखें सुनते ही गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए। चारों दिशाओं से धुएं के बादल उठने लगे और कुछ ही क्षणों में पूरा गांव आग की लपटों में घिर गया। पंडित जी ने स्तब्ध होकर देखा। उनके मन में एक शंका बार बार गूंज रही थी, यह कालेश जहां भी जाता है वहां कोई न कोई अनहोनी क्यों हो जाती है। परंतु रात्रि का समय था और विप्र वाचस्पति ने सोच समझकर मौन रहना उचित समझा। दोनों ने वहीं मंदिर परिसर में रात्रि विश्राम किया। अगली भोर प्रभात की पहली किरण के साथ दोनों ने पुनः यात्रा आरंभ की। कुछ ही दूरी पर एक और गांव दिखाई देने लगा। गांव के पास पहुंचते ही कालेश रुका और बोला, वाचस्पति जी, आप आगे चलिए। मुझे इस गांव में मेरे एक पुराने मित्र से मिलना है। मैं उनसे मिलकर आगे रास्ते में आपसे जुड़ जाऊंगा। परंतु इस बार विप्र वाचस्पति सतर्क थे। वे बिना कुछ कहे वहीं रुक गए और चुपचाप देखने लगे कि कालेश आखिर जाता कहाँ है। थोड़ी देर में उन्होंने देखा, कालेश गांव के अंदर की ओर मुड़ गया और एक गली से होते हुए खेतों की ओर चला गया। तभी खेतों की ओर से शोर उठने लगा, सांप ने काट लिया, कोई जल्दी वैद्य को बुलाओ, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। वाचस्पति का चेहरा भय और आशंका से भर उठा। यह संयोग नहीं हो सकता, उन्होंने मन में सोचा। उसी समय कालेश पुनः उसी शांति और सहजता के साथ उनके पास लौट आया। अब वाचस्पति जी से रहा नहीं गया। उन्होंने दृढ़ स्वर में पूछा, भाई कालेश, मैं अब तक मौन रहा, लेकिन अब पूछना आवश्यक है। आप जिस भी गांव में जाते हैं वहां कोई न कोई अनहोनी क्यों घटती है? कभी कोई मरता है, कभी गांव जलता है, कभी कोई डूबता है। क्या यह केवल संयोग है या आपसे जुड़ा कोई गूढ़ रहस्य है? तब कालेश एक गंभीर मुस्कान के साथ बोले, हे विप्र, शास्त्र कहते हैं कि ज्ञानियों का संग सदा मंगलदायक होता है, किंतु आश्चर्य है कि आप जैसे ज्ञानीजन अब तक यह नहीं समझ सके कि मैं कौन हूँ। वाचस्पति जी थोड़े सकुचाते हुए बोले, मैं कुछ तो समझ गया हूँ, किंतु फिर भी कुछ शंकाएं शेष हैं। यदि आप स्वयं अपना यथोचित परिचय दें तो मेरी जिज्ञासा शांत हो सकती है। अब कालेश ने अपनी दृष्टि सीधी वाचस्पति जी की आंखों में डालते हुए कहा, तो ध्यानपूर्वक सुनो, हे विप्रा, मैं कोई साधारण पथिक नहीं। मैं कालेश, मृत्यु का दूत, यमदूत हूँ। यमराज की आज्ञा से मैं उन्हीं जीवों के प्राण हरता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है और जिनके कर्मों का लेखा जोखा समाप्त हो चुका है। वाचस्पति जी के मन में जो आशंका पहले से थी वह अब सत्य में बदल गई। उनका शरीर एक क्षण के लिए सिहर उठा। उन्होंने भय और आश्चर्य मिश्रित स्वर में पूछा, यदि आप वास्तव में यमदूत हैं तो कृपा कर यह बताएं कि अगली मृत्यु किसकी है? कालेश ने उत्तर दिया, शांत, कठोर और अटल स्वर में, हे वाचस्पति, अगली मृत्यु उसी व्यक्ति की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, तुम्हारा बाल्यकाल का परम मित्र चिरंजीव। और ध्यान रखना, उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। वह अपने अंतिम क्षण तुम्हारी गोद में बिताएगा और वहीं प्राण त्याग देगा। यह सुनते ही विप्र वाचस्पति के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उन्होंने घबराकर सोचा, यदि मैं उससे मिलने जाऊंगा तो कहीं मैं ही उसकी मृत्यु का निमित्त न बन जाऊं। तो क्यों न मैं उससे मिलने ही न जाऊं, कम से कम उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। लेकिन उसी क्षण आकाशगामी वाणी के समान कालेश बोले, हे विप्र, तुम जो सोच रहे हो वह भी मैं जानता हूँ, परंतु ध्यान रहे, नीति को कोई नहीं बदल सकता। तुम अपने मित्र से मिलने जाओ या न जाओ, उसकी मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होनी है। वाचस्पति स्तब्ध रह गए। तो क्या मेरा जाना केवल एक माध्यम है, कर्म का, भाग्य का? कालेश बोले, हाँ, तुम निमित्त हो, कारण नहीं। तुम्हारे बिना भी वह मृत्यु को प्राप्त होगा, परंतु तुम्हारे साथ होने से उसके अंतिम क्षणों में उसे शांति मिलेगी, जैसे किसी अपने की गोद में अंतिम श्वास लेना उसके संचित पुण्य का फल होगा।
अब जब विप्र वाचस्पति को पूर्ण विश्वास हो चुका था कि कालेश वास्तव में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि यमराज के दूत हैं, तो उनका मन भय और पश्चाताप से भर गया। यदि मैं चिरंजीवी से मिलने गया तो उसकी मृत्यु का कारण मैं ही कहलाऊंगा। यह विचार उनके मन में घर कर गया और उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि अब वे अपने गांव लौट जाएंगे। लेकिन जैसे ही वाचस्पति मुड़े उन्होंने देखा कि दूर से एक पुरुष तेजी से उनकी ओर चला आ रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि उनका बचपन का मित्र चिरंजीवी ही था। उसे देखकर वाचस्पति के मन में आश्चर्य भी हुआ और पीड़ा भी। यह तो बोल नहीं सकता और वह तो एक पांव से लंगड़ा भी है, फिर भी यह इतनी तेजी से कैसे आ रहा है। चिरंजीवी का चेहरा खुशी से खिला हुआ था। वह दूर से ही पंडित को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी चाल बताती थी कि वह कई दूर से वाचस्पति को खोज रहा था। किंतु जैसे ही चिरंजीवी पंडित के समीप आया, अचानक उसके पांव लड़खड़ाए और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वाचस्पति दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसे अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन उसी क्षण चिरंजीवी ने अपने प्राण त्याग दिए। वाचस्पति स्तब्ध रह गए। उनका हृदय कांप उठा। यह क्या हो गया? वे कुछ कह नहीं पा रहे थे, पर उनकी आंखें कालेश की ओर देख रही थीं, मानो उनका मन अनगिनत प्रश्नों से भरा हो। कालेश ने वाचस्पति के मौन प्रश्नों को समझ लिया और शांत स्वर में कहा, हे वाचस्पति, तुम्हारे मित्र ने तुम्हें पिछले गांव में ही देख लिया था। वह वहीं से तुम्हारा पीछा कर रहा था, किंतु बचपन से मूक और एक पांव से अपंग होने के कारण ना तो वह तुम्हें पुकार पाया और ना ही जल्दी पहुंच पाया। फिर भी उसने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाई ताकि वह अपने अंतिम समय में अपने सबसे प्रिय मित्र से मिल सके। उसने अपनी सीमाओं को लांघा, अपना शरीर थका डाला और अंततः उसकी हृदय गति रुक गई। इसलिए यद्यपि मृत्यु का कारण उसकी थकावट और वृद्धावस्था थी, परंतु उसके प्रयास का कारण तुम थे। इसलिए नियति के अनुसार उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही माने जाओगे। वाचस्पति अब अवाक थे। वे सब कुछ समझ चुके थे। कालेश ने फिर एक गंभीर रहस्य से पर्दा उठाया। अब जब मैं तुम्हें सब कुछ बता ही चुका हूँ तो सुनो वाचस्पति, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद इसी दिन घटित होगी। वह मृत्यु भी अनोखी होगी। तुम किसी अन्य राज्य में स्वयं अपनी इच्छा से फांसी पर चढ़ोगे और तुम्हें यह मृत्यु स्वीकार भी होगी। वाचस्पति भय और विस्मय में डूब चुके थे। मैं और फांसी, वो भी खुशी से उनके मन में यह गूंज रहा था। लेकिन इसके पहले कि वे कोई और प्रश्न कर पाते, कालेश शांत भाव से बोले, अब मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है। तुम्हारे साथ चलने का प्रयोजन भी समाप्त। अब मैं वापस लौटता हूँ। इतना कहकर कालेश, वह अलौकिक यमदूत, वहां से अदृश्य हो गया। वाचस्पति जी ने उस गांव में ही अपने मित्र चिरंजीवी का ससम्मान अंतिम संस्कार किया। संवेदनाओं से भरे हृदय के साथ उन्होंने वेद मंत्रों से उसका श्राद्ध संस्कार किया और फिर बैठे रहे एकांत में, यह सोचते हुए कि मृत्यु अटल है परंतु उसका मार्ग भी उतना ही रहस्यमय है। जब विप्र वाचस्पति को यह ज्ञान हो गया कि उनकी मृत्यु का दिन अब दूर नहीं और मृत्यु स्वयं यमदूत कालेश के मुख से निश्चित की गई है, तो उनका हृदय भय से भर उठा। उन्होंने सोचा, मृत्यु तो अटल है, लेकिन यदि कालेश की बात सत्य हुई तो क्या मैं उसे टाल नहीं सकता। वाचस्पति स्वयं उस राज्य के राजा के प्रमुख सलाहकारों में से एक थे, इसलिए वे सीधा राजदरबार में पहुंचे और राजा को पूरे घटनाक्रम की सत्य कथा विस्तार से सुनाई। राजा ने इसे कोई साधारण बात नहीं मानी। उन्होंने सभा बुलवाई और सभी प्रमुख विद्वानों व मंत्रियों से परामर्श लिया। सभी मंत्रियों ने अंततः यह निर्णय सुनाया, यदि विप्र वाचस्पति की मृत्यु किसी अन्य राज्य में निश्चित है तो उपाय सीधा है, उन्हें इस राज्य की सीमाओं से बाहर ही मत जाने दो। राजा को यह युक्ति उचित लगी। फिर क्या था, वाचस्पति जी को राजमहल में एक सुरक्षित कक्ष में ठहराया गया, जहां कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति उनसे मिल नहीं सकता था। परंतु यह सब इस प्रकार से किया गया कि उन्हें कोई कैद न लगे। राजा ने आदेश दिया कि वाचस्पति को पूरा सम्मान और स्वतंत्रता मिले।
वह जब चाहे जहां जा सकें, पर वे स्वयं भय के कारण कहीं बाहर न जाएं, तो उनकी मृत्यु टल सकती है। दिन बीतते गए और वही भयावह दिन आ गया जिसकी अगली सुबह वाचस्पति की मृत्यु होने वाली थी। विप्र वाचस्पति डर से कांप रहे थे। उनके विचारों में केवल एक बात घूम रही थी, यदि मैं इस रात को किसी तरह टाल दूं तो शायद कालेश की बात झूठी सिद्ध हो जाए। इस विचार से उन्होंने रात को जल्दी ही सोने का निश्चय किया। परंतु एक बात जो कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि स्वयं भी नहीं, कि उन्हें नींद में चलने की गंभीर बीमारी थी। और यह रोग तब उभरता है जब कोई व्यक्ति तनाव या भय से गुजर रहा हो। उस रात भी ऐसा ही हुआ। गहरी चिंता और भय के बीच वाचस्पति की नींद लगी और उन्हें नींद में चलने का दौरा पड़ गया। वे चुपचाप उठे और बिना किसी को बताए राजमहल से निकलकर अस्तबल घुड़साल की ओर चले गए। क्योंकि वे राजा के विशेष अतिथि थे, इसलिए उनके लिए एक विशेष घोड़ा तैयार रखा गया था और महल का रक्षक उन्हें देखकर कुछ नहीं बोला। वाचस्पति ने अनजाने में उस घोड़े पर सवारी कर ली और महल के बाहर निकल गए। धर्मराज बोले, हे मुनिवर, जिस राज्य में विप्र वाचस्पति को बंदी बनाया गया था, वह राज्य उस पड़ोसी राज्य का मित्र राज्य था जहां 6 महीने तक वाचस्पति का निवास रहा था। राजा को संदेह था कि यह सब कोरा अभिनय हो सकता है, लेकिन फिर भी वह सत्य की पुष्टि के लिए 2 विश्वस्त सैनिकों को भेजता है, वाचस्पति के मूल राज्य के राजा से प्रमाण लाने। सैनिक दिन भर की यात्रा के बाद उसी दिन सायं वापस लौटे और उन्होंने सभा में उपस्थित होकर कहा, हे महाराज, विप्र वाचस्पति की कही हर बात पूर्ण सत्य है। वह सचमुच ही 6 महीनों से राजमहल में विशेष अतिथि के रूप में ठहरे हुए थे। राजा ने उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं की थी। वह अंतिम बार कल रात्रि में देखे गए थे। उसके बाद वह अचानक कैसे इस राज्य में आ पहुंचे, यह किसी को नहीं ज्ञात। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा भी स्तब्ध रह गया। अब उसे एहसास हुआ कि यह मात्र संयोग नहीं था, बल्कि स्वयं नीति का विधान था। अब राजा ने वाचस्पति को बुलाया। वाचस्पति ने शांत भाव से कहा, हे महाराज, अब मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है धर्मराज के दूत कालेश ने जो कहा था वह आज पूर्ण हो रहा है। यह मेरा प्रारब्ध है, इससे मैं नहीं बच सकता। राजा ने कहा, मैं तुम्हें मृत्यु नहीं देना चाहता, लेकिन यदि तुम स्वयं ही नीति को स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा की अवज्ञा भी नहीं कर सकता। राजा ने जैसे ही अपने मंत्रियों का सुझाव सुना कि पंडित को कच्चे सूत के धागे से फांसी दी जाए, तो उसे यह उपाय बहुत उचित और न्यायपूर्ण प्रतीत हुआ। राजा ने सोचा, इस प्रकार मेरे वचन का मान भी रह जाएगा और एक निर्दोष ब्राह्मण की जान भी बच जाएगी। पंडित वाचस्पति को भी यह प्रस्ताव स्वीकार्य लगा। उसे पूरा विश्वास था कि सूत का कच्चा धागा भला उसका क्या बिगाड़ पाएगा। राजा ने तत्काल कारीगरों को बुलवाया और उच्च कोटि के कच्चे सूत से फांसी का फंदा बनवाया गया। अगले दिन प्रातःकाल राजसभा में जनसमूह एकत्र हुआ। चारों ओर यह चर्चा थी कि आज एक मृत्युदंड ऐसा होगा जिसमें न मृत्यु होगी न अन्याय। राजा स्वयं न्यायासन पर बैठे, मंत्रीगण उपस्थित थे। पंडित वाचस्पति भी निश्चिंत भाव से मंच पर आए। फंदा लाया गया। वह हल्के कच्चे सूत से बना था, जिसके बारे में सभी को विश्वास था कि वह व्यक्ति का वजन सह ही नहीं सकता। पंडित वाचस्पति ने जैसे ही फांसी के मंच पर कदम रखा, वह शांत और निडर दिखाई दे रहे थे। यमदूत की वह बात उनके कानों में गूंज रही थी, तुम स्वयं ही खुशी खुशी अपनी मृत्यु को स्वीकार करोगे। और सचमुच वह बिना किसी भय के उस कच्चे सूत के फंदे में गर्दन डालकर खड़े हो गए। जैसे ही पंडित के पैरों के नीचे से तख्ता हटाया गया, कच्चा सूत जो सबको कमजोर प्रतीत हो रहा था, झटका खाकर कुछ पल तो खिंचा, फिर चटक गया। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी देखा पंडित वाचस्पति जमीन पर गिरते ही बुरी तरह तड़पने लगे। उनके गले से रक्त की धार फूट रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आया। सूत टूट गया था, लेकिन उस एक झटके में पंडित की गले की नस कट गई थी। कुछ ही पलों में पंडित वाचस्पति की मृत्यु हो गई।
पूरी सभा सन्न रह गई। राजा, मंत्री, प्रजा सभी आंखों के सामने यह चमत्कारी मृत्यु देखकर मौन और अचंभित थे। एक सैनिक कांपते स्वर में बोला, महाराज, ये कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी। उसी क्षण जैसे समय रुक गया हो, एक दिव्य प्रकाश के मध्य फिर वही वृद्ध पुरुष प्रकट हुए, महाकालेश यमदूत। उन्होंने कहा, थे राजन, आज नीति ने अपना कार्य पूर्ण किया। यह मृत्यु न तो आपके निर्णय से हुई, न ही फंदे की शक्ति से, यह मृत्यु हुई धर्म और काल के अदृश्य नियम से। जैसे श्री कृष्ण ने कहा, जो होना है वह होकर रहेगा। मनुष्य कितना भी उपाय कर ले, विधाता की लेखनी से लिखा नहीं मिटता। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कार्य कर्म करो तेव प्रकृतेर्ज्ञानवान्ति। मृत्यु को न तो समय टाल सकता है, न स्थान बदल सकता है, और न ही चतुराई। जो पूर्व जन्मों के कर्मफल से बंधा है वह अटल है। मित्रों, यमराज कहते हैं, हे मुनिवर, इस प्रकार से प्राणी के जीवन में जो भी होने वाला होता है वह बस होकर रहता है। सुखी और शांति जीवन को जीने हेतु उसे अपने भाग्य तथा भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। हर क्षण का आनंद लेते हुए अपने कार्यों को नित्य रूप से करना चाहिए और सदा ही धर्म का आचरण करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले।